शंकराचार्य के बाद आज खबर है एक साध्वी की। साध्वी को मौत का इंजेक्शन, आखिर साध्वी को इंजेक्शन किसने लगाया? कल मैंने आपको बताया था साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कैसे मौत हुई, क्या वजह है? मौत से कुछ महीने पहले उनका एक आपत्तिजनक वीडियो आया, उसके बाद उनकी मौत हुई। आज उनको समाधि दी गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेम बाईसा को समाधि दी गई। और उनके सैकड़ों हजारों भक्त अपनी साध्वी के संदिग्ध मौत पर पहुंचे थे जब उन्हें समाधि दी जा रही थी। पच्चीस साल की एक साध्वी की अचानक मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। आज साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दे दी गई, लेकिन धरती में समाने से पहले वो सैकड़ों सवाल छोड़ गई। क्या एक इंजेक्शन ने साध्वी की जान ले ली, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये सामान्य मौत है, या फिर इसके पीछे वायरल वीडियो वजह है? कम उम्र में संन्यास, फिर अपने भजनों से खूब चर्चा बटोरना और अचानक एक तस्वीर से विवादों में पड़ जाना, चंद दिनों बाद ही सांसें थम जाना। क्या इन सब का कोई कनेक्शन है? पिता ही विलन है या फिर फंसाया जा रहा है? आपने मना किया नहीं किया? नहीं किया। बॉस, मैं मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल में कितनी सच्चाई है? कंपाउंडर की गलती है या फिर सोची समझी साजिश? हर रात से पर्दा उठने वाला है। अब साध्वी की जान कैसे गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें आखिरी वक्त में एक इंजेक्शन दिया गया था। क्या था वो इंजेक्शन? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 28 जनवरी को साध्वी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। व्यस्त कार्यक्रम और थकान की वजह से तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाने की बात हुई, लेकिन अस्पताल के बजाय आश्रम में ही इलाज का प्लान बना। उनके पिता का कहना है, मैंने अस्पताल कहा पर उसने मना कर दिया। दावा है तभी आश्रम के पास रहने वाले कंपाउंडर को बुलाया गया, उसी ने साध्वी प्रेम बाईसा को डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन लगाया। यह एक स्टेरॉइड दवा है जो बुखार, खांसी, एलर्जी में दिया जाता है। झोला छाप डॉक्टर भी ये इंजेक्शन मरीजों को लगाते रहे। इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। इसकी खुराक एक सामान्य पैरासीटामोल की खुराक होती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साध्वी को पहले से अस्थमा की बीमारी थी। आरोप है कि इसी दौरान साध्वी को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया। साध्वी के पिता का कहना है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत ज्यादा बिगड़ी, उन्हें लेकर तुरंत प्राइवेट अस्पताल पहुंचे लेकिन जान नहीं बची। डॉक्टरों ने साध्वी प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जहर की पुष्टि नहीं हुई है। कई गांव वाले साध्वी के पिता वीरमनाथ पर भी शक जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी एंगल से मौत की जांच में जुटी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। साध्वी के पिता ही उनके गुरु हैं, क्या कह रहे हैं। तो आप सबकी है, सनातन की बेटी थी, लेकिन इंजेक्शन लगाने क्या कि 30 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा, गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे पकड़ के जैसे ही ले गए, बीच रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले का मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। इंजेक्शन लगाया, हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, किसी एकदम ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक उन्होंने डेथ आ गया। बहुत बड़ा ये क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्या था, इंजेक्शन के अलावा तो कोई मैटर है नहीं। ये सनातन धर्म के विरोधी जो होते हैं, जो असुर संस्कृति के जो होते हैं, असुर संस्कृति का काम ही है कि देव संस्कृति को लांछित करके उस सनातन धर्म का हनन करना और उसमें सती पहुंचाना। तो इन चर्चाओं से कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है सनातन धर्म के प्रचार से और सनातन धर्म के संस्कृति से, जिन्होंने बढ़ाई है और उनके बढ़ाने से हमारे देश का चार चांद लगे हैं। अब देखिए जरा, ढेरों सवाल उठ रहे हैं साध्वी की मौत पर।
मौत संदिग्ध थी पहली वजह। साध्वी की मौत को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसकी पहली वजह है साध्वी का कथित सुसाइड नोट। साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद एक सुसाइड नोट सामने आया। यह सुसाइड नोट साध्वी के ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसमें अग्नि परीक्षा, आखिरी विदाई, न्याय जैसे शब्द लिखे थे। ऐसे में सवाल है कि जब मौत हो चुकी थी तो यह पोस्ट किसने किया? साध्वी की मौत हुई तो अस्पताल ने शव एम्बुलेंस ले जाने को कहा, लेकिन साध्वी के पिता ने एम्बुलेंस लेने से साफ मना कर दिया। दूसरी वजह आई, पहले तो वो अपने निजी कार से ही साध्वी का शव आश्रम लेकर गए, फिर इसके बाद आश्रम में ही शव के साथ 3 घंटे कार में बैठे रहे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान उनके हाव भाव पर सवाल उठाए हैं। तीसरी वजह, मौत के बाद पुलिस जब आश्रम पहुंची तो पिता ने न्याय की मांग की, लेकिन साध्वी का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने जब साध्वी का मोबाइल मांगा तो उसे देने से भी मना कर दिया गया। काफी समझाने के बाद पिता साध्वी के पोस्टमार्टम को तैयार हुए, लेकिन इस पूरे मामले में साध्वी के पोस्टमार्टम में काफी देर हो गई। मौत शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव 10:30 बजे गया। साध्वी के पोस्टमार्टम में देरी हुई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चौथी वजह, 6 महीने पहले ब्लैकमेलिंग और फिरौती की एक FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पूर्व स्टाफ पर चरित्र हनन और 20 लाख फिरौती का आरोप लगा था। 2025 में साध्वी के पिता के साथ कुछ एडिटेड वीडियो भी वायरल किए गए। बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश करके छवि धूमिल करने की भी कोशिश हुई थी। यह वजह बताई जा रही है। आरोपी का मकसद चरित्र हनन और साध्वी की कथाओं को रद्द कराना था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या साध्वी की मौत में भी साजिश की आशंका है? पुलिस जांच कर रही है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। वो सभी के लिए दुख की घड़ी है। ऐसा संसार में जो जीव आता है उसको एक बार जाना पड़ता है, लेकिन साध्वी जी का अचानक जाना हमारे सभी के लिए दुख की घड़ी है। जो जीव आया है उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रेम भाईसा का जो मृत्यु का जो कारण है उसका निष्पक्ष जांच हो और जांच करके और सनातन धर्म के सामने, हिंदुओं के सामने ये सारी जो निष्पक्षता है वो प्रकट करें। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसकी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी है इस घटना में उनको सजा मिले। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी पूरी जो टीम है उसके द्वारा हर जो स्टेप है वो प्रॉपरली बिल्कुल प्रूडेंट तरीके से लिया जा रहा है, जिससे कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है।